हेलो, हरे कृष्णा सभी भक्तों को राधे राधे। फिर से मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बनी हुई बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। और प्रभु की लीला तो अनंत है, आप भी जानते हैं, लेकिन इसको फील करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जिसने फील कर लिया ना, कहते तो सब हैं कि हरि की लीला जो है अनंत है, लेकिन इसको फील करना ना बहुत बड़ी बात है। और जो फ़ील कर लेता है ना, तो ये भी सच है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि उनकी लीलाएँ क्या-क्या होती हैं और कैसे-कैसे वो कर सकते हैं। जो कभी कोई सोच नहीं सकता, जो कभी कोई कर नहीं सकता, वो हमारे प्रभु कर सकते हैं और प्रभु करते हैं। ये हम सब अगर हैं तो इसी बात का उदाहरण है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो आइए एक नई कहानी के साथ प्रभु की लीला को समझते हैं और उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की भक्त थी। वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करती, भक्ति करती और भक्ति करते करते ही वो बड़ी हो गई। कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। और भगवान की कृपा से उसका जो विवाह है ना, वो वृंदावन में ही हो गया। विवाह के बाद पहली बार वह वृंदावन गई। नई दुल्हन होने की वजह से कहीं आ जा ना सकी और फिर मायके चली गई। कुछ दिन बाद उसके पति आए, उसको मायके से फिर ससुराल ले गए। वो फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगे कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ देकर बुला लेना। और इतना कहकर उसके पति वहाँ से चले गए और वो लड़की वहीं पर बैठी रही। अब हमारे हिंदू परंपरा में आप लोग भी जानते हैं कि घूंघट की परंपरा है, ठीक है? तो आज भी चलता है घूंघट, ऐसा नहीं है कि आज बंद हो गया है। आज भी घूंघट का जो परंपरा है वो आज भी निभाई जा रही है। अब बहुत बड़े बड़े शहरों में तो बंद हो गई है, लेकिन जो हमारे छोटे मोटे गांव हैं, शहर हैं, उनमें आज भी चलती है। मैं खुद करती हूँ तो इसलिए मैं जानती हूँ, ठीक है? तो उसने घूंघट रखा हुआ था और क्योंकि गांव के लोग रहते हैं ना, तो मन में ये विचार आने लगता है कि कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, है ना? फिर यही विचार करते करते हो गया वो, और भी विचारों में बैठी रही तो मन में तो कई विचार आते ही रहते हैं। तो वो ठाकुर जी के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उनकी भक्ति करती थी तो उनके बारे में सोचने लगी वो कि मेरा विवाह हुआ, मैं श्री धाम वृंदावन में आ गई, भगवान की कृपा है, ऐसे सारी चीज़ें सोचती रही। फिर उसने सोचा कि मैंने तो कोई रिश्ता ही नहीं बनाया अभी तक प्रभु से, प्रभु की तो भक्ति करती हूँ, तो अच्छा ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, मैं वृंदावन में हूँ तो लगभग 16 साल के होंगे और मेरे पति तो 20 साल के हैं, उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसीलिए मैं अपने जो ठाकुर जी हैं या अपने प्रभु हैं, उनको देवर की तरह ट्रीट करूँगी। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई। अब ये मन ही मन उनकी कल्पनाएं चल रही हैं, वो जो लड़की हैं उनकी। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है मुझे। नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर तो नहीं देखा। उसे लगा कि कहीं गांव के बड़े बूढ़े ना देख लें। घूंघट के अंदर ही रही। वह बालक फिर बोला, भाभी भाभी। बालक बार बार कहता, वह उत्तर न देती। बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाए दे। वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है। इसलिए कस के घूंघट को पकड़कर बैठ गई और कहीं घूंघट उठाकर देखने न लगे, इसलिए उसने और कस के पकड़ लिया।
लेकिन बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट को उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने अपने पति से सारी बातें बताईं। पति ने कहा, तुमने आज जो हुआ वो मुझे बताया तो सही है, लेकिन तुम्हें मुझे आवाज़ देनी चाहिए थी। लड़की बोली कि मैं आपको आवाज़ देती, वह इतनी में ही तो भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी किसी गली में खेलता मिल जाएगा तो उसको फिर मैं बताऊंगा। तुम्हें जहाँ दिखे तुम मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, अब तुम दोनों अभी तक कहीं गए नहीं हो, तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए तुम लोगों को जाना चाहिए। तुम दोनों जाओ और दर्शन कर कर आ जाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन करने गए। भीड़ बहुत थी। लड़का कहने लगा पति कि तुम स्त्रियों के लाइन में जाकर खड़ी हो जाओ, दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। आगे गई, घूंघट तो नहीं उठाया, डर रही थी कि कहीं कोई होगा तो देख लेगा और कहेगा कि बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर बाद पीछे से पति आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे नहीं खोले, घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा जो उनका घूंघट उठाया था। वो एकदम से चीख पड़ी, सुनिए सुनिए, जल्दी आइए जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर लड़का भाग गया था ना, वह बालक मिल गया। उसके पति ने पूछा, कहाँ है, अभी बताता हूँ उसे। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह पति अवाक रह गया। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के लिए है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मैंने आज तक उनके दर्शन नहीं किए, और तुम्हारा भाव इतना ऊंचा है कि बिहारी जी के दर पर पहली बार आई और पहली बार में ही तुम्हें दर्शन हो गए। तो इस प्रकार से हमारा भक्ति भाव होना चाहिए, इस प्रकार से हमारे मन में स्वच्छता और निर्मलता होनी चाहिए कि हम प्रभु के मंदिर में जाएं तो सिर्फ मूर्ति के नहीं, प्रभु के भी दर्शन पा सकें, प्रभु के लीलाओं का, प्रभु के प्रेम का भी जो एक झलक है वो मिल सके। ऐसी हम लोगों के मन में शुद्धता और हमारे आचरण में शुद्धता होनी चाहिए। तो कहानी में इतना ही। मिलेंगे फिर नई बातों के साथ, प्रभु की नई लीलाओं का वर्णन करते हुए। आपको भी आनंद आना चाहिए प्रभु की लीलाएं सुनकर, और हमें भी आना चाहिए, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रभु की नई नई बातें सुनकर अच्छा लगता होगा, मुझे तो अच्छा लगता है कि कैसे कैसे वो लीलाएं करते हैं। और ये सच है कि उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनकी लीलाओं का कभी भी मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ये बात भी सत्य है कि प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रेम से रीझते हैं, सच्चे हृदय से, निर्मल हृदय से रीझते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।